हेलो क्लास, वेलकम टू पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब में आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब में मैं ऐश्वर्या सिंह आप लोगों के लिए एकदम नई सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसमें कि हम सेकेंड एआरसी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड एआरसी द्वारा जितने भी रिकमेंडेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम आप सेकेंड एआरसी रिपोर्ट क्यों डिस्कस कर रही हैं, वो भी आप अलग सीरीज इसकी क्यों बना रही हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बिना किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस समझे उस चीज को कभी भी मत पढ़िएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोग एक ब्लाइंड रेस में दौड़ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको अपनी पढ़ाई स्मार्टली करनी है। ठीक है, हार्डवर्क करो, लेकिन हार्डवर्क को थोड़ा स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐश्वर्या मैम ऐसी एक सीरीज क्यों लेके आ रही है जिसमें कि वो सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन को डिस्कस करेंगी, हमें इसकी जरूरत ही क्या है। मैं आज आपको ये बताने वाली हूं कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट के जो भी रिकमेंडेशन है वो आपके कहां आपके जीएस पेपर के किस किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास एक चीज समझो, जो भी बच्चा मेंस में बैठेगा हर बच्चा अपने पेपर को कंप्लीट करके आएगा। सबका टारगेट होता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने दिए हो उसको हम कंप्लीट करके आए। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके आंसर में और एक जो ऐसा कैंडिडेट जो नहीं सिलेक्ट हो रहा है या फिर जो सिलेक्ट हो रहा है, उन दोनों के आंसर में डिफरेंस कहाँ होता है, वो आपके आंसर के इफेक्टिवनेस में होता है। ठीक है, कि आपका आंसर कितने इफेक्टिवली लिखा गया है। और अब क्वेश्चन बनता है कि हम अपने आंसर को कैसे इफेक्टिव बनाएं, तो एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को आप कोट करके अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैम आप इन रिपोर्ट्स को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। हम बहुत डीप में रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, पहली चीज। ठीक है, आप कभी भी रिपोर्ट को बहुत डीपली थॉरोली नहीं पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे जो मेन रिकमेंडेशन दिए हैं उन्हीं को पढ़ना है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, जो भी रिपोर्ट्स में वेरियस चैप्टर आपके मेंशन है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। अब आप तीसरी चीज क्या करोगे, जो भी चैप्टर्स आपके जीएस पेपर में और एआरसी रिपोर्ट में कॉमन है उनको हम एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। आज की क्लास में मैं आपको यही कराने वाली हूं। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने मेरे साथ मिलकर एक बार एआरसी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली, जैसे मैं आपको जिस स्टाइल में पढ़ाऊंगी उस स्टाइल में अगर आपने इसको एक बार कंप्लीट कर लिया, तो मार्केट में जो हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल होती है 200, 300, 400 पन्ने की, वो आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 10 दिन में आपको मैं इतना ज्यादा गेन करा दूंगी क्लास, जो कि मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। और आपको खुद लगेगा कि मैम पहले जब हम एक सिंपल से टॉपिक गवर्नेंस के बारे में लिखते थे, लेकिन आज जब हम गवर्नेंस के बारे में लिख रहे हैं या हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हैं, हमारा आंसर और इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एआरसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेलेवेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में एआरसी रिपोर्ट का रेलेवेंस है। अब हम देखते हैं किस तरीके से। देखिए क्लास, अगर हम सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिपोर्ट को ही देखें जो कि है आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके सामने क्या लिखा है, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। अब आप जीएस पेपर 2 में आइए। जीएस पेपर 2 में आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी दिखा आपको। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 जो आपका फर्स्ट रिपोर्ट है जिसमें हमने आरटीआई के बारे में बात किया, उसको हम मेंशन कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाले टॉपिक में। प्लस एथिक्स में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे एथिक्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस वैल्यूज में भी आपके ट्रांसपेरेंसी के बारे में है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, तो वहां पे भी आप एआरसी के रिकमेंडेशन को मेंशन कर सकते हो। ये तो पहली चीज हुई। ठीक है, अभी और चीजों को हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा सिक्स्थ रिपोर्ट। सिक्स्थ रिपोर्ट आपका किस चीज से रिलेटेड है, लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब लोकल गवर्नेंस आपका जीएस पेपर 2 में भी है। यहाँ पे देखिए, जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप वहां की जो रिकमेंडेशन है उसको आप गवर्नेंस टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और चीजों को डिस्कस करते हैं। आपको 11th रिपोर्ट दिख रही होगी, ये देखिए 11th रिपोर्ट आपकी क्या है, प्रमोटिंग द ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड।
तो यहाँ पे वेरियस रिकमेंडेशन दिए रहते हैं जिसको कि हम अपने जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं बहुत इजीली। प्लस ये टॉपिक्स जो है वो आप जीएस पेपर 4 में भी मेंशन करोगे, ठीक है। जीएस पेपर 4 में आपके फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, लेकिन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस में भी आप लिख सकते हो कि एआरसी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है उसके के थ्रू हम ये कह सकते हैं हमें इन वैल्यूज को प्रमोट करना है। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लिखेंगे। इसी तरीके से हम और बात करते हैं। 6th रिपोर्ट हमने डिस्कस की आपसे। फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कहां कहां आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में आप उसका यूज कर सकते हैं। 11th रिपोर्ट का किस तरीके से आप जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 4 में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 9th रिपोर्ट देखोगे, 9th रिपोर्ट में सोशल कैपिटल के बारे में दिया है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा रोल ऑफ एनजीओस के बारे में, जो कि आपका पार्ट है जीएस पेपर का भी, तो वहां पे आप यहाँ की रिकमेंडेशन को लिख सकते हो। अब देखो 12th रिपोर्ट। 12th रिपोर्ट आपको दिख रहा है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम सिटीजन चार्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, सोशल ऑडिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिटीजन चार्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिटीजन चार्टर का आपका रेलेवेंस पेपर 2 के लिए भी है प्लस एथिक्स पेपर जीएस 4 के लिए भी है, तो दोनों जगह आप वहां के रिकमेंडेशन को मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से जब हम 3rd रिपोर्ट देखते हैं वो आपका क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट दिख रहा है आपको, क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का ही पार्ट हम लेके चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। और आप अगर जीएस पेपर 3rd देखोगे तो जीएस पेपर 3rd में डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग सा टॉपिक दिया है, तो यहां पे भी आप एआरसी रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उनको लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से 5th जो है आपका वो है पब्लिक ऑर्डर, दिख रहा है आपको पब्लिक ऑर्डर। और 8th आपका क्या है, कंबैटिंग द टेररिज्म, दिख रहा है 5th और 8th। तो पब्लिक ऑर्डर और यहाँ पे कंबैटिंग द टेररिज्म का यूज आप अपने पेपर 3rd में यूज कर सकते हो। यहाँ देखो जीएस पेपर 3rd है और यहाँ पे आपको इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया, टेररिज्म दिख रहा है, एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे आप इन 2 रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन दी है उनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है। 4th रिपोर्ट जो है वो तो आपका है एथिक्स एंड गवर्नेंस, जो कि पूरा आपका जीएस पेपर 4th का पार्ट है। तो वहां पे जितनी भी मेन रिकमेंडेशन है उसको मैं आपको पढ़ा दूंगी ताकि आप एथिक्स पेपर में भी इसको मेंशन कर सके। दिखा क्लास। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे जब हम लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब हम आपकी बात कर रहे हैं, चलिए हम एक सिविल सर्वेंट की ही बात कर रहे हैं, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, जो कि जीएस पेपर 4 का ही आपका पार्ट है। यहाँ पे देखिए दिया है सिविल सर्विसेज वैल्यू के बारे में और यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसका रेलेवेंस आपका, अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे 10th वाली, तो आप यहां से उठा सकते हैं जहां पे हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो हम पब्लिक सर्वेंट की भी बात करेंगे वहां पे, तो इतने में भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी देखिए मैंने आपको, बस मेरा पर्पस क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी रिकमेंडेशन एआरसी रिपोर्ट में दी है उसका यूज आप किस तरीके से अपने जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने एक नॉर्मल से आंसर को आप और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लास आप एक चीज मान के चलिए, अगर आपने इन रिपोर्ट में जो भी सजेशन दिया है उसको पेपर में अगर आप एज इट इज लिखेंगे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक जनरलाइज लैंग्वेज में भी लिखेंगे, तो ये आप मान के चलिए एग्जामिनर आपको एक नॉर्मल आंसर के कंपैरिजन में 2-3 मार्क्स ज्यादा देगा ही देगा। और अगर हर क्वेश्चन में आप 2-3 मार्क्स का मार्जिन बना के चलेंगे तो आप खुद समझ लीजिए आपका कितना मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आऊंगी, आप उन क्लासेस को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हमें कितनी नई चीजें पता चल रही हैं। और एक बात और, सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन के बारे में तो आप एस्से में भी लिख सकते हो, प्लस जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, चले मैं मान के बैठी हूं आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू पैनल ने आपसे किसी भी तरीके के रिफॉर्म के बारे में ही पूछ लिया, जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया पुलिस रिफॉर्म के बारे में ही बताइए, तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में दी गई है उसको भी आप अपने इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं। तो एक चीज याद करके चलिए, अगर आप इस सीरीज को करेंगे फॉलो, ये जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में आपको कवर कराने वाली हूं,
अगर आप इसको करेंगे फॉलो 10-12 दिन तक तो आपको खुद बेनिफिट दिखेगा। इतना आप मान के चलिए, आपको खुद लगेगा कि पहले तो मुझे नॉलेज थी लेकिन आज जो मेरी नॉलेज है वो फार बेटर है। आपके अंदर खुद ये कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से जो वेरियस रिपोर्ट हैं, जो वेरियस रिकमेंडेशंस होंगी, उसको हम जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में आपके कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा सिटीजन चार्टर करके आपका दिया गया। ये एक एक चीजें मैं आपको कवर कराऊंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको लग रहा है कि आप कुछ गेन कर सकते हैं तो प्लीज PSIR क्लब को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। और जितने भी लेक्चर्स आएंगे आप उसको देखिए। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करना मत भूलिए और अपने सजेशन भी जरूर दीजिए। क्लास टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां से आप अपडेट रहेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू।